विवश भये। सूर श्याम प्रभु देख विवश भये। सूर श्याम प्रभु विवश भये। तीन लोक के धनिया कितने जनिया भाजे रे। तीन लोक के धनिया है धनिया भाजे रे। लाला की पे धनिया है धनिया भाजे रे। लाला की पे धनिया है धनिया भाजे रे। लाला की पे धनिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान कृष्ण जीवों पर परम कृपा करते हैं, दया कर। इसीलिए सुंदर सुंदर मधुर मधुर बाल लीलाएं करते हैं, जिससे सुन करके जो माया में फंसे हुए जीव हैं, संसारी विषयी जीव हैं, जो रात दिन संसार रूपी दावानल में जल रहे हैं, तो भगवान कृष्ण की मधुर बाल लीला सुन करके उनको आनंद की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति हो, सुख की प्राप्ति। इसलिए भगवान मन को खींचने वाले मनोहर सुंदर सुंदर बाल लीलाओं को करते हैं, जिससे सुन करके जीवों का उद्धार हो, कल्याण हो। देखिए, जो 5 वर्ष तक के बालक होते हैं ना, बड़े निर्दोष होते हैं, तो लोग कहते हैं कि भगवान के स्वरूप, उनमें वही कन्हैया की बाल लीला अवतरित हो जाती है। हम लोग गृहस्थ आश्रम में, हम तो नहीं है, लेकिन आप लोग गृहस्थ आश्रम में हैं। गृहस्थ आश्रम में भी उपासना हो सकता है। कैसे उपासना होगा? तो सब कुछ भगवान का, बहुत सरल मार्ग। साधु संतों का मार्ग तो कठिन है, सबको त्यागना पड़ेगा, घर परिवार स्त्री पुत्र धन दौलत माया सबको त्याग करके जब साधु बना जा सकता। लेकिन गृहस्थ के लिए बड़ी सुविधा कर दी गई कि गृहस्थ में रहते हुए जीव का कल्याण हो सकता है। किस तरह से होगा? संत लोग उसका युक्ति विधि बताते हैं। घर को, परिवार को, धन को, संपत्ति को, सबको भगवान का। संपत्ति सब रघुपति के आहे, जो कुछ भी है सब प्रभु का है। तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोह। जो कुछ है प्रभु तुम्हारा है और तुमको ही सौंप। बंधन मुक्त हो गया, भार मुक्त हो गए। अपने ऊपर क्यों सिर पर वजन लेकर बैठे? अरे भगवान को दे दो, वो अपने आप संभाले। वास्तव में संभालने वाले भगवान है, हम आप नहीं संभाल। यदि संसारी लोग चाहे कि हम कर रहे हैं, तो सभी लोग चाहते हैं धनी हो जाएं, करोड़पति बन जाएं, लेकिन कहां बन रहे? तो जिनके ऊपर संतों की कृपा, भगवान की कृपा होती है, वही बन पाते। तो घर को समझे भगवान का, पुत्र को भगवान का, स्त्री को भगवान का। हम तो सेवक, भगवान की सेवा कर। एक सेठ जी थे, साधु संत वहां थे, बड़ा सत्कार करते, सत्संग कथा का आयोजन करवाते थे, बड़े धर्मात्मा थे और बड़े धनी भी थे। बड़ा उनका फैक्ट्री था, नौकर चाकर, दुकान मकान बहुत। एक बार एक संत जी आए, पहुंचे हुए संत थे, उनका सत्कार किया। उसके बाद उनको दर्शन घुमाने के लिए चले। बोले फैक्ट्री, संत जी ने पूछा ये फैक्ट्री किसका है? बोले ये भगवान राम जी का। ये जो कार्यालय बना है ये राम जी का है। ये दुकान किसका है? राम जी का है। सब कुछ राम जी का दिखाया। फिर ठाकुर जी का मंदिर आया, बोले ये किसके हैं? बोले ये मेरे हैं। तो ये भावना जब तक नहीं होगा तब तक संसार बंधन से मुक्ति नहीं। तो भगवान को अपना माने और जो भी संसार उसको भगवान का, तो आप माया से मुक्त हो जाए। बहुत ही सरल उपाय बताया गया है। साधु संतों को तो देखो बड़े विधि विधान है, कर्मकांड है, नहाना धोना, तिलक चंदन पाठ पूजा सब करना पड़ेगा। लेकिन गृहस्थ आश्रम के लिए छूट देगी। काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते
रटते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। करते चलो नाम रटते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम रटते चलो काम करते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। रटते चलो काम करते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। गोविंद गोपाल गाते चलो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो गृहस्थ आश्रम में बड़ा सरलता दिया गया महाराज, क्योंकि संसार में माया में जीव फंसा हुआ है। अब उनसे कहो कि भैया 3 घंटा बैठ के माला जपो, तो कह देंगे महाराज क्षमा करो, घर का काम धंधा सब चौपट हो जाए, ये तो बाबा जी लोगों का काम। तो फिर क्या उपाय बताया गया? संतों ने बड़ा सोचा इनका भी उद्धार होना चाहिए। बोले भैया बहुत सरल मार्ग, हाथ से पैर से शरीर से काम करते रहो और इस जीव से भगवान का नाम लेते रहो, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाए। कितना सरल उपाय है। काम रुका नहीं, कोई हर्जा हुआ नहीं, पैसा खर्च हुआ नहीं, समय की भी कोई आवश्यकता नहीं, और भगवान के नाम में बड़ी छूट दी गई। भाव कुभाव अनख आलस हो नाम जपत मंगल दिशि दस। भगवान का नाम भाव से लो, कुभाव से लो, पवित्र अवस्था में लो, अपवित्र अवस्था में लो, किसी भी प्रकार लो, मंगल करने। पूजा पाठ करोगे, आप मंदिर में जाना होगा तो आपको नहाना धोना पड़ेगा, लेकिन भगवान के नाम में छूट दे दिया। सुबह जगो, नहाना धोना भले पीछे करते रहना, सुबह उठते ही राम राम राधे श्याम राधे कृष्ण, जो भी आप भगवान का नाम लेते हो उसको लेते रहो। सुबह जगते ही शुरू कर दो और रात को भगवान का नाम लेते लेते सो जाओ। सुबह जगते भगवान का नाम लेगो, पूरा दिन मंगलमय हो जाएगा, और रात्रि में सोते सोते भगवान का नाम लेके सोओगे, पूरी रात्रि मंगलमय हो जाएगा, दुस्वप्न नहीं आएंगे आप। और भगवान के नाम की तो बड़ी महिमा। कलयुग केवल नाम यधारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा। इस घोर कलिकाल में भगवान का नाम ही सार है। सतयुग में हजारों वर्षों तक समाधि लगाने से, ध्यान करने से जो फल मिलता है, त्रेता में बड़े बड़े जग अनुष्ठान करने से जो फल मिलता है, द्वापर में विधि विधान से पूजा पाठ करने से जो फल मिलता है, कलयुग में केवल हरि नाम करने से मिल जाता है। तो हरि नाम की बड़ी महिमा है। आप लोग हरि नाम का आश्रय। एक फल बेचने वाली आई है, बहुत दिनों से फल बेच रही है। किस लिए बेच रही है? कि कन्हैया का दर्शन हो। कन्हैया किसी दिन अपने घर से बाहर निकले, हमको दर्शन दें। अब कन्हैया बड़े हो गए हैं, घर से बाहर जाने लगे। तो आज एक झलक मिल गया कन्हैया का। पागल सी हो गई है, आज दूसरी ही कह रही है, फल ले लो फल ले लो कहती थी रोज, लेकिन आज कह रही कोई गोपाल ले लो, कोई कन्हैया ले लो, कोई श्याम सुंदर ले। सब लोग कहने लगे ये तो पागल हो गई है, क्या फल बेच रही है कि गोपाल को बेच रही है, कन्हैया को। गोपाल ने सुना, दौड़ के गई, अरे फल वाली मेरे को फल दे दो। बोले बेटा ऐसे कैसे फल मिलेगा, कुछ ला के दो। तो धान का ढेर लग रहा था महाराज, जैसे हाथ उसमें लगा करके चल दिया, लेकिन इसमें से नीचे गिर गए 2-3 धान रह गए उंगलियों में, ले जाके दे दिया। फल वाली कहने लगी बेटा जितना चाहो उतना फल दे दूंगी, लेकिन एक बार मेरी गोदी में बैठ जा और मेरी थोड़ी पकड़ करके मैया कह। कन्हैया कहने लगा एक बार नहीं 10 बार कह दूंगा, तुम मेरे को फल दे दो। गोदी में बिठा लिया महाराज, और मैया कहा है, छाती से चिपटा लिया, प्यार किया है, लाड़ किया है। आज जन्म जन्म की साधना पूर्ण।
जीव जो है अनंत काल से संसार माया जाल में भटक रहा है। जब तक प्रभु से मिलन नहीं होगा तब तक भटकन छूटेगा। तो जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्राप्त करना, भगवान का दर्शन पाना। जब तक जीव भगवान का दर्शन नहीं प्राप्त कर लेगा तब तक 84 लाख योनि में भ्रमण कर आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 84 लाख योनियों में जीव भ्रमण करता रहता है और बड़े भाग्य से एक बार मनुष्य का शरीर मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है। देवता लोग तरसते हैं क्योंकि मनुष्य शरीर से ही धर्म कर्म भगवान की भक्ति की जा सकती है। अन्य शरीर को इसका अधिकार नहीं। आज उस फल वाले की जन्म जन्म की साधना पूर्ण हो गया महाराज। अनेक लीलाएं हैं। एक दिन मचल गए श्याम सुंदर कि मैं तो चंदा खिलौना लूंगा, तो मैया ने थाली में चंद्रमा को दिखाया। इसके बाद माखन चोरी लीला करते हैं भगवान। आज रात में आप लोग दर्शन करेंगे। रास लीला में गोपियों की इच्छा है कि जैसे कन्हैया जसोदा मैया को माखन खाते हैं वैसे हमारे घर में खावे और चुरा के खावे। हम देख करके अपने हृदय को शीतल करें। सुबह जगती हैं, रात में इतना जामन डालती है उसमें जैसे दही खट्टा ना, बढ़िया दही जमे। ये देखो, ये जो गोपियां हैं भक्ति का आचार्य, जीवों को सिखाती हैं कि भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए, श्री कृष्ण भक्ति कैसे करना चाहिए, हम लोगों को सिखा रहे। उनका हर एक क्रिया भगवान के लिए, उनका उठना बैठना खाना पीना देखना सुनना सब कुछ कृष्ण के लिए। एक एक क्षण कृष्ण के लिए बिताती। गो का अर्थ होता है इंद्रियां और पो का अर्थ होता है पान करना। गोप अथवा गोपी जो अपनी समस्त इंद्रियों से श्री कृष्ण रस का पान करते हैं उसका नाम है गोप अथवा गोपी। तो गोपियां क्या करती हैं, और ये गोपियां साधारण नहीं है, अनेक जन्मों तक इन्होंने साधना किया है जब जाकर के गोप गोपी बने। अनेक ऋषि मुनि देवताओं ने अनेक जन्मों तक तपस्या किया तब जाकर के गोप गोपी का शरीर मिला है। तो गोपियां क्या करती हैं, जामुन डालती हैं जैसे दही मीठा जमे, और सुबह 4 बजे उठ करके सबसे पहले मक्खन निकालती और मक्खन को रखती हैं इतने दूरी पे कि श्याम सुंदर आवे तो आसानी से उसको ले ले, और निमंत्रण देती हैं प्यारे श्याम सुंदर मेरे घर आना और माखन को खाना। तो श्याम सुंदर अपने बाल मंडली के साथ आते हैं माखन चुराने के लिए और गोपियों को माखन चुराते हैं। गोपियां छिप करके दर्शन करते हैं। जब सब खा पी के तृप्त हो जाते हैं तब हल्ला बोलती हैं। जब तक तो ग्वाल वाल तो भाग जाते हैं, अकेले कन्हैया खड़ा रह जाता है, कन्हैया को हृदय से लगा लेते। लेकिन महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा। तो किसी न किसी बहाने इस कन्हैया का दर्शन हो तो जसोदा रानी के पास पहुंच जाती हैं उल्हाना देने। अरे जसोदा रानी तेरा लाला बड़ा उद्यमी हो गया है, बड़ा नटखट हो गया है। जसोदा कहने लगी क्या क्या उद्यम कर दिया ऐसे? बोले क्या उद्यम कर दिया? अरे दूध दे के मटके, ये पहले एक ग्वाल मंडली बना लिया है, हम लोग घर में घुस जाता है चोरी चोरी, और दही दूध मक्खन पहले तो खूब खाता है और खाने के बाद चलो खा लिया कोई बात नहीं। बंदरों को बुला लेता है, लगता है कि बंदर इसके पुराने पहले जन्म में इसके मित्र रहे, रामावतार में थे ही मित्र। तो बंदरों को बुला लेता है और उसको खिलाता है लुटाता है, चलो बंदरों खिला दिया, उससे भी शैतानी नहीं जाती। फिर क्या करता है, बर्तन भाड़े दही फैला देता है, दही दूध घी मक्खन, और उसमें छपा छप नाच करता है। और जब हम पकड़ लेती हैं और गुस्सा करके उसको डांटती हैं तो रोने लगता है, हमें दया आ जाती है, छोड़ देते। और तुम्हारे लाला बड़े बड़े तरकीब जानते हैं चोरी करने की। यदि हम लोग छीके पर ऊंचे रख देते हैं माखन मिश्री को तो क्या करते हैं, ये एक के ऊपर एक ग्वाला चढ़ जाते हैं और माखन मिश्री को कन्हैया ऊपर चढ़ जाता है और सबको खिलाता है, स्वयं खाता है।
और हम लोग कभी कभी ज्यादा ऊंचे पे टांग देते तो एक बांस ले आते और बांस से उसमें छेद कर देता है और सब लोग ओक लगा के पीने लगते। अंधेरे में रख देती हैं तो उसके तुमने जो कड़ुआ पहना रखे मनी के उससे प्रकाश हो जाता है, उससे देख ले। बड़े बड़े उधम कर रहे हैं और रास्ते में चलते छेड़ देते। हम लोग पानी भरने जाती हैं तो कंकड़ मार देते हैं, मटका फूट जाता है, साड़ी खींच लेती है। मेरी भरी मटकिया ले गयोरी कान्हा बंसी। मेरी भरी मटकिया ले गयोरी कान्हा बंसी मारो। मेरी भरी मटकिया ले गयोरी कान्हा बंसी मारो। कान्हा बंसी वारो मेरो कान्हा बंसी वारो। कान्हा बंसी वारो मनमोहन नंद दुलारो। मेरी भरी मटकिया ले गयोरी कान्हा बंसी वारो। भरी मटकिया ले गयोरी कान्हा बंसी वारो। मेरी भरी मटकिया ले गयोरी कान्हा बंसी वारो। आपने खायो कछु ग्वालन खवायो। आपने खायो कछु आपन खायो कछु ग्वालन खवायो। आपने खायो कछु ग्वालन खवायो। आपन खायो कछु ग्वालन खवायो। आपने खायो कछु ग्वालन खवायो। प्रीति कर मोहि दे गयोरी कान्हा बंसी वारो। मेरी भरी मटकिया ले गयोरी कान्हा बंसी वारो। मेरी भरी मटकिया ले गयोरी कान्हा बंसी वारो। जय हो। वृंदावन की कुंज गलिन में। 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 हरे ऊंच नीच मत जय हो। कान्हा बंसी वारो। तेरी भरी मटकिया ले गयोरी कान्हा बंसी वारो। राधे परमानंद दास को ठाकुर। 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 गूठा दिखाए रस ले। जय हो। मेरी भरी मटकिया
सपने में सपने में पागल को ये प्यारो नंद लाला, पागल को ये प्यारो, पागल को ये प्यारो नंद लाला, दीवाने भैया के सब ग्वाला, दीवाने भैया के सब ग्वाला, ये बंद बंद मुस्कान बोलिए राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे। अनेक मधुर मधुर बाल लीला है भगवान श्याम सुंदर का। गोपियां अनेक प्रकार से बहाना बनाकर लाला का दर्शन करने के लिए नंद भवन में आती हैं। मैया माखन चोर कन्हैया, माखन के संग मन भी चुराए, मानन बंसी बजैया। माखन तो है एक बहाना, तेरा कान्हा बहुत सयाना। मटकी फोड़े नाता जोड़े, मानन बंसी बजैया। मैया माखन चोर कन्हैया। मत वाले चंचल चितवन से, हार गई मैं मनमोहन से। आए पीछे चुनरी खींचे, मानन बंसी बजैया। मैया माखन चोर कन्हैया। कन्हैया ने एक दिन मटकी फोड़ दी गई। मैया ने उखल से बांध दी। सब गोपियां इकट्ठी हो गई। अरे जसोदा रानी, ये लाल तो बड़ा सुकुमार है, कोमल है, आज तुमको क्या हो गया? इसको बांध दी। जसोदा रानी कहने लगा, अच्छा तुम रोज रोज शिकायत लेके आती थी कि हमारा भांड फोड़ दिया, दही फैला दिया, और आज हम बांध रहे, तुम्हें क्यों दया आ रही है? जा जा अपने घर जा, आज इसको मैं ही छोड़ने वाली। गोपियां कहने लगी, अरे जसोदा इतनी कठोर हृदय तुम क्यों हो गई? तुम तो इसकी माँ हो। अरे मटका फोड़ दिया, तुम्हारे घर में कमी क्या है? दूध दही मक्खन की 9 लाख गाय हैं नंद बाबा के यहाँ। लेकिन जसोदा रानी आज कहने लगी, नहीं नहीं, ये बड़ा उद्यमी नटखट हो गया है, इसको जरूर दंड दो। तो गोपियां कहने लगी, जसोदा तेरो कठिन हियोरी माई। जसोदा तेरो कठिन हियोरी माई। तैने बांध दियो उखलते कन्हाई। एक फुलवा से फूल रही है ब्रज की यह फुलवारी। मनमोहन की एक हंसी पर 100 जीवन बलिहारी। यही खोल दे मैया तोहे राम दुहाई। तुम्हें राम की दुहाई देते इसको खोल दे, लेकिन मैया तो आज बोले मैं नहीं।
सब गोपियां चली गई महाराज। इधर जसोदा रानी भी अपने काम में लग गई। यमलार्जुन के वृक्ष थे, भगवान ने उसका उद्धार किया है। उसके बाद भगवान उत्पात, अनेक तरह का उत्पात हो रहा है गोकुल में, जैसे वृक्ष गिर गए बिना आंधी तूफान के, तो सब ब्रजवासियों ने विचार करके वहां से गोकुल छोड़ दिया, रावल छोड़ दिया और यहाँ करके नंदगांव बरसाना बसा लिया। बछड़ा चराने लगे भगवान। वत्सासुर का उद्धार किया, बकासुर का, अघासुर का। ब्रह्मा जी को मोह हुआ है, मोह भंग किया। इसके बाद 6 वर्ष के हो गए गोपाल, गाय चराने के लिए जाए। मैया से कहने लगे, मैया मैं तो गाय चराने। जसोदा रानी कहने लगे, अरे बेटा तुम अभी छोटे हो और थोड़ा बड़ा हो लो, जब गाय चराने के लिए जाना। नहीं, हट पड़ गया। नहीं मैया मैं तो जरूर जाऊं। मैया री मैं गाय चरावन जई हूं, मैया री मैं गाय चरावन जई हूं। तू कह महर नंद बाबा सो बड़ो भयो न डरई हो। अब तुम्हें बड़ा हो, तुम नंद बाबा से कह करके हमको गाय चराने ले गए। नंद बाबा आ गए। जसोदा रानी कहने लगी, देखो महर तुम्हारा लाला बड़ा हट कर। नंद बाबा समझाने लगे, बेटा देखो ये सब काम शुभ मुहूर्त से होते हैं। हम लोग गोपालक हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त से तुमको ग्वाल बनाया जाएगा, गोपाल बनाया जाएगा। उसके बाद गैया चल। इतना कह ही रहे थे कि शांडिल ऋषि चले आए, प्रणाम किया। कन्हैया ने प्रणाम किया, यशोदा मैया ने प्रणाम किया, नंद बाबा ने प्रणाम किया। शांडिल ऋषि ने कहा, क्या बात है भैया, क्या झगड़ा हो रहा है? बोले ऐसी सी बात है। बोले कल ही मुहूर्त है, गोपाष्टमी है, कल ही कन्हैया गोपाल। प्रातः काल हमारे सब ब्रजवासी आ गए। बोले कन्हैया गोपाल बनेगा तो हमारे भी पुत्र गोपाल बने। सभी जितने भी बालक हैं सभी गोपाल। पूरे ब्रजमंडल को सजाया गया है। अनेक तरह के वाद्य बज रहे हैं, सहनाई, अनेक तरह के वाद्य बज रहे हैं। जसोदा रानी ने कन्हैया कृष्ण बलराम को स्नान कराया है, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण श्रृंगार किया है। और इधर सब जितने भी गोपियां अपने अपने बालकों का श्रृंगार किया है। सब लोग आज नंद भवन में इकट्ठा हो। और सबसे पहले गौ माता का शांडिल ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पूजन करवाया। सभी ग्वाल वालों ने गौ माता की पूजा की, आरती उतारी। और महाराज आज सबको भोजन कराया जसोदा मैया ने, सभी बालकों को बैठा करके, क्योंकि जसोदा के लिए सभी कन्हैया के समान। देखो जो अपने पुत्र से तो प्रेम करते ही हैं, लेकिन सबसे अपने पुत्र जैसा प्रेम करते हैं तो भगवान उनके गोदी में आते हैं। तो सभी बालक हमारे ही बालक हैं, ऐसी भावना जसोदा मैया करती है। तो सबको सुंदर सुंदर भोजन मिष्ठान कराया, भोजन पवाया है। और सुंदर सुंदर कलयुग बांध दिया है कि दोपहर में जाकर के वन में जाकर के भोजन करना और सुंदर जमुना जी का जल पीना। जसोदा मैया ने बलराम जी का हाथ, कन्हैया का हाथ पकड़ा दिया। बेटा बलराम, कन्हैया तो उद्यमी है, नटखट है, तुम समझदार हो, अपने छोटे भैया की संभाल, कहीं पेड़ पे न चढ़ जाएं, जमुना जी गहरे जल में न चले जाएं, तुम ध्यान रख। बलराम जी कहने लगे, मैया तुम चिंता मत करो, मेरे सामने डरता है, मैं डांट दूंगा तो चुप हो जाता है, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं हूं। इस तरह से महाराज गाय चराने के लिए जा रहे हैं कृष्ण बलराम। बड़ी सुंदर झांकी है। हमारे अष्टछाप के कवि छीत स्वामी महाराज ने सुंदर वर्णन किया है। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। आगे भी गाय है, पीछे भी गाय है, अगल में भी गाय है, बगल में भी गाय है, चारों तरफ गाय है। और भगवान श्याम सुंदर बंसी बजाते हुए ग्वाल वालों के साथ वृंदावन की ओर, गिरिराज जी की ओर गाय चराने के लिए जा रहे। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसी बोई भावे।
गायन के संग धावे, गायन में सच पावे, गायन की खुर रेनु अंग लपटावे। गायों के संग जाने में ही आनंद आता है गोपाल को। और गायों की खुर को अपने जो धूल उड़ता है उसी को शरीर में लगा हुआ है, गोधूल गोधली। गायन सो ब्रज छायो, बैकुंठों बिसरायो, गायन के हित गिरि कर ले उठावे। चीत स्वामी गिरधारी बिट्ठेस वपुधारी, ग्वारिया को बेस धरे गायन में आवे। भगवान का अवतार ही होता है इस धरती पर गौ माता की सेवा। तो गाय चराने जा रहे हैं भगवान, गोपियां कहती हैं अरे लाला मेरी गैयों को भी ले जा, मेरी गैयों को भी चरा ला, तो तुम्हें माखन मिश्री दूंगी। लाला तो है माखन मिश्री दे दूंगी, चराला मेरी गैया। मिश्री दे दूंगी, चराला मेरी गैया। लाला तो है माखन मिश्री दे दूंगी, चराला मेरी गैया। माखन मिश्री दे दूंगी, चराला मेरी गैया। चराला मेरी गैया, चराला मेरी गैया। चराला मेरी गैया, चराला मेरी गैया। कोई माखन में दूंगी, चराला मेरी गैया। माखन मिश्री दूंगी, चराला मेरी गैया। राधे राधे। गोरी गोरी मटकी में दही जमायो, कोरी कोरी मटकी में दही जमायो, कोरी कोरी मटकी में दही जमायो, कोरी गोरी मटकी में दही जमायो, कोरी कोरी मटकी में दही जमायो। गोरी गोरी मटकी में दही जमायो। मैं पहले तो एक बार दूंगी, चराला मेरी गैया। चराइला मेरी गैया, मेरी गैया, चराइला मेरी गैया। अरे घास की तेरी मुरलिया, अरे बास की अरे घास की तेरी मुरलिया। अरे बास की तेरी मुरलिया, हरी बांस की हरी मुरलिया, हरी बांस की हरी मुरलिया, हम लग मोती जड़वाए दोगे, चराला मेरी गैया। हम लग मोती जड़वाए दोगे, चराला मेरी गैया। माखन मिश्री दे दूंगी, चराला मेरी गैया। माखन मिश्री चराइला मेरी चराइला मेरी गैया, चराइला मेरी गैया। चराइला मेरी गैया, चराइला मेरी गैया। माखन मिश्री दे दूंगी, चराइला मेरी गैया। बोलो गोपाल भगवान की तो भगवान कृष्ण
गाय चराने जा रहे। मैया जसोदा ने कहा बेटा तुम्हारे लिए मैंने जूती बनवाई और छतरी बनवाई, तो जूती और छतरी पहन करके गाय चराने जा। लेकिन कन्हैया कहने लगे अरे मैया हम तो गौ भक्त हैं, गौ माता हमारी इष्ट देवी, तो गौ माता कोई जूती नहीं पहनती, कोई छतरी नहीं लगाती, इसलिए मैं भी न जूती लगाऊंगा न छतरी लगा के जाऊं। तो फिर बोले कैसे करें, कैसे वर्षा से, आंधी से, तूफान से और कांटे कंकड़ पत्थर रहते हैं। कन्हैया कहने लगे अरे मैया तुम चिंता न करो, जहां जहां मैं चलता हूं भूमि अपने आप कोमल हो, अपने आप वहां पर बादल छाया करने लगते हैं, इसलिए तुम चिंता न करो। फिर भी चिंता तो है ही। नंद बाबा भी सोचते क्या करना चाहिए। तो सांडिल ऋषि ने कहा एक काम करो, हम लोग बृषभानु राय जी के भवन में चलते हैं और उनकी जो लाडली बेटी है राधा, वो जहां शयन करती है उसके नीचे एक काली कामर बिछी हुई, यदि वो कामर मिल जाए उससे और उसको लाला कन्हैया ओढ़ ले तो वो सब विघ्न बाधा दूर हो जाए, सब दुख कष्ट दूर हो जाए। तो नंद बाबा सांडिल ऋषि को लेकर के नंद भवन में गए, बृषभानु राय जी के यहाँ गए। बृषभानु राय जी ने बड़ा स्वागत किया नंद बाबा का, सांडिल ऋषि का, और कहने लगा आप लोग किस कारण से आए, कैसे पधारे। कहने लगे नंद बाबा की बृषभानु राय जी मैं अपने लाला कन्हैया के लिए आपकी बेटी राधा के नीचे जो एक कारी कामर बिछ रही है इसको मांगने आए। बृषभानु राय जी कहने लगे अरे बाबा नंद बाबा ये तो पुरानी हो गई, मैं अपने लाला के लिए तो नई नई सुंदर सुंदर कीमती कामरिया बनवा। बोले नहीं नहीं हमको तो यही चाहिए। तो राधा रानी को काली कामर दिया है, उसी को भगवान ओढ़ते। जुलम करी करी डारे रे या कारी कामर बारे, उस कारी कंबल को ओढ़ करके भगवान गाय को चराने। भगवान का नाम ही गोपाल है, जो गायों को चराए, गायों का पालन करे, गायों की सेवा करे, उसका नाम है गोपाल। तो भगवान श्री कृष्ण गौ माता के परम भक्त हैं, उनका अवतार ही होता है गौ की रक्षा कर। जन्म लिया मथुरा में लेकिन नहीं रुके वहां पर, गोकुल में चले आए क्योंकि यहाँ पर गाय है। और छोटे छोटे थे जब हट करने लगे मैं तो बछड़ा चराऊंगा। फिर 6 वर्ष की अवस्था में गाय चराने लग गए, गाय दुहने लग गए। और जो हमारी राधा रानी हैं ये भी गाय के बड़ी प्रेमी है। राधा रानी जब छोटी सी है, नन्ही सी, घुटरन चलते तो गौशाला की तरफ चली जाती है डोलती डोलती। कीरत मैया दौड़ के जाती है, अरे कोई गैया हमारी लाली पे पाम न रख दे। लेकिन गैया क्यों रखेगी, गैया तो परम वात्सल्यमयी है। राधा रानी को सूंघने लगती है, चूमने लगती है। थोड़ी बड़ी हो गई हैं, राधा रानी जिद पड़ गई कि मैं तो गौ माता के लिए नित्य गौ ग्रास ले जाऊं। तो कीर्ति मैया कहने लगी अरे बेटी लाड़ो तुम अभी छोटी हो, थोड़ी बड़ी हो जाओ तब तुम गाय के पास जाना। नहीं जिद पड़ गई, नहीं मैं तो गौ ग्रास देने जाऊंगी गैया के लिए। बृषभानु राय जी के यहाँ 10 लाख गाय है महाराज, नंद बाबा के यहाँ 9 लाख और बृषभानु राय जी के यहाँ 10 लाख, 1 लाख ज्यादा है। तो हट पड़ गई। तो कीर्ति मैया बोले ठीक है बेटी, थाली में सुंदर सुंदर पकवान मिष्ठान सजाया है। श्रीदामा सुबल और राधा रानी को लेकर स्वयं कीर्ति मैया गौग्रास देने के लिए जाती हैं। सारी गैया हुंकार मारने लगती हैं, सबको दर्शन होता है। और एक गाय को खिलाया राधा रानी ने, सब गायों को लगा कि सब राधा रानी हम सबको खिलाए। आंखों से गायों के अश्रुपात होने लगा, अश्रु बहने लगा है। अब तो प्रतिदिन का क्रम बन गया, प्रतिदिन गौग्रास देने जाती हैं। और इतना ही नहीं, स्वयं अपने हाथों से गौ माता की सेवा भी। देखिए हमारे इष्ट देव कौन है, राधा कृष्ण। लेकिन राधा कृष्ण के भी इष्ट देव हैं गौ माता।
यदि हम लोग राधा कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो गौ माता को प्रसन्न कर लो, गौ माता की सेवा कर लो, तो राधा कृष्ण शीघ्र प्रसन्न हो जाए, क्योंकि उनकी इष्ट देवी गौ माता है। और अनेक लीला होती है, भगवान गाय चराने जाते हैं, इधर राधा रानी जाती हैं, दधी दूध बेचने के लिए वहां मिलन होता है, अनेक दान लीला, मान लीला, अनेक लीला होती हैं। तो गाय की बड़ी महिमा है। गोपाल भगवान जब भी खुश होंगे जब आप गाय की सेवा करें। देखिए आज के समय कलियुग आ गया, गौ की बड़ी उपेक्षा कर दिया लोगों ने, सड़कों में भटकती हैं, सब लोग दूध पी करके छोड़ देते हैं गायों को, बेचारी कुत्ता घूमने के लिए नहीं मिलेगा, सुअर नहीं मिलेंगे और जीव जंतु नहीं मिलते, लेकिन गाय सड़कों पे बोलती। इसीलिए संसार में दुख संकट कष्ट क्यों है? गाय की उपेक्षा होने। गाय हमारे सनातन धर्म की रीढ़ है, स्तंभ है। हम लोगों ने जब से गाय की उपेक्षा की है तब से दुखी है। इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप लोग गाय की सेवा करें, तन से, मन से, धन से, जिनसे जैसा हो सके यथाशक्ति गौ माता की सेवा करनी चाहिए। अनेक विधान है सेवा करने का। सर्वप्रथम तो गाय को अपने घर में पालें, यदि घर में नहीं पाल सकते हो तो कि गौशाला में कुछ सेवा करें जाकर। सेवा करने के भी अनेक प्रकार हैं। अपने घर में गोलक रख लो, उसमें 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया रोज डालो, भर जाए किसी गौशाला में दो। अथवा किसी गाय को गोद ले लो, तुम्हारी एक गाय गौशाला में पल रही है और जितना खर्चा है तुम उसको देते रहो, तुम्हारी गाय माता गौशाला में। और गौ माता के गौमूत्र से, गोबर से दूध, दही, पंचगव्य बोलते हैं, अनेक दवाइयां भी बनती हैं जो बहुत कारगर है। हम गोवर्धन के हैं और हमारे यहाँ गोवर्धन उसका नाम है श्री कृष्ण आश्रम गौशाला। हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री मास्टर बाबा जी महाराज और उनके गुरुदेव यानी हमारे दादा गुरुदेव परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सिद्ध महापुरुष थे, राधा कृष्ण के गोदी में खेलते, उसी परंपरा में हैं। तो हमारे यहाँ गौशाला भी है, 20-25 साधु संत भी निवास करते हैं, भजन करते हैं और 125 गौ माता हैं, उनकी सेवा होती है। और गाय के से, गौमूत्र से औषधियाँ भी बनती हैं और बड़े बेजोड़ औषधि है वहाँ पर, कैंसर का, हार्ट का, शुगर का, पेट संबंधी रोग, महिला संबंधी रोग, पुरुष संबंधी रोग, जो सामान्य रोग हैं उनके बढ़िया दवाई भी है, पथरी का भी दवाई, कैंसर का भी, तो वहां से प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। तो गौ माता की बड़ी महिमा है। जब गाय नहीं होंगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होंगे गोपाल कहाँ होंगे, गाय नहीं होंगे गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होंगे गोपाल कहाँ होंगे। हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे, सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे, गाय नहीं होंगे गोपाल कहाँ होंगे, गाय नहीं होंगे गोपाल कहाँ होंगे। गौ माता की सेवा से सब दुख संताप हरे, गौ माता की सेवा से सब दुख संताप हरे, गौ माता की सेवा से सब दुख संताप हरे, गौ माता सेवा से सब दुख संताप हरे, अब सागर वो तारे बैतरणी पार
कृष्ण कन्हैया की तो सेवा करते हैं। गौ सेवा करने से गोविंद कहाते 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 हैं। जब गाय रहेगी ना गोविंद कहाते हैं। जब गाय नहीं होंगे गोपाल कहाँ होंगे। गाय नहीं होंगे गोपाल कहाँ होंगे। गाय नहीं होंगे गोपाल कहाँ बोलो गौ माता की जय। गौ माता किसको कहते हैं? आजकल लोग जो विदेशी नस्ल के हैं, जर्सी होल्स्टीन आदि, जो दूध ज्यादा देती है, उसको लोग गाय कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो गाय नहीं। जिसको पुट्ठा हो, टाट बोलते हैं, गलकंबल हो और हम्बा हम्बा शब्द करती है, वो देसी गौ माता। और ये जर्सी सुअर की तेरी रखती हैं, रेखती हैं, और इसका दूध तो जहर माना, उससे कैंसर रोग उत्पन्न होता है। तो देसी गौ माता की सेवा करनी चाहिए। आजकल लोग कुत्तों को घर में पालते हैं, कुत्तों को बढ़िया सीट पे बैठाते हैं, कार में घुमाते हैं, गौ माता की सेवा नहीं करते। और कुत्ता की जो सेवा करता है उसको कुत्ता ही बनना पड़ता है। इसलिए आप लोग गौ माता की सेवा करें। भगवान स्वयं कहते हैं कि गाय हमको बहुत ही प्यारी है। गैया लगे मोहे प्यारी जग पालन हारी। गैया लगे मोहे प्यारी जग पालन हारी। गैया लगे माखन छाछ दूध दही घृत सो माखन छाछ दूध दही घट सो सबको करत सुखारी। गैया लगे मोहे प्यारी जग पालन हारी। गैया लगे जाके घर होए गाय वाके भाग को सिराय। ताके घर चल आवे सब तीर्थन को। जाके घर होए गाए वाके भाग जाए सहाय। ताके घर चल आवे सब तीर्थन को। अष्ट सिद्धि नो निधि अष्ट सिद्धि नो निधि तान ओ। अष्ट सिद्धि नो निधि तान देती डोल बुहारी बुहारी। गैया अरे वो प्यारी जग पालन हारी। गैया वो प्यारी जग पालन हारी। गैया लगे चार पाम चार धाम अर्थ धाम मोक्ष काम। दर्शन अविराम भेट दे संताप। आप तीनों ही नसावे अंत स्वर्ग को सिधावे। अब तीनों ही नशा में स्वर्ग से धावे। मेरे जग में न आवे ताहे मुक्ति मिले आप। मेरे जग में न आवे कहे मुक्ति मिले आप तरह हरे वितरणदार हो। आप तेरे को तारे में आकी बलिहारी हरी। लगे अरे वो प्यारी जगपाल सिंहारी। गैया
पाने लिए छोड़ा। धेनुकासुर का वध किया भगवान ने, काली नाग का नाथ है भगवान ने, चीर हरण हुआ है, बंसी बजाई भगवान ने। और महाराज भगवान अब 7 वर्ष के हो, गिरिराज जी की लीला प्रारंभ होने वाली है। एक बार श्री राधा कृष्ण गोलोक धाम में विचरण कर रहे थे वृंदावन में। सुंदर जमुना जी का किनारा था, शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा था, सुंदर सुंदर पुष्प खिल रहे थे। बड़ा सुंदर लगा राधा रानी को वृंदावन में विचरण करते हुए। लेकिन राधा रानी ने कहा कि इस वृंदावन में एक सुंदर पर्वत होता, सुंदर उसमें झरना होते, सुंदर गुफाएं होते, सुंदर सुंदर विहार स्थल होता तो बड़ा आनंद होता। जैसे राधा रानी ने कहा उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण के हृदय में से एक पर्वत प्रकट। और महाराज कितना बड़ा है, 400 कोस लंबा, 400 कोस चौड़ा और 400 कोस ऊंचा हो गया, जिसके 100 शिखर हैं, हीरा मोती सोना पन्ना जवाहरात से चमक रहे हैं। और आगे बढ़ने लगा, भगवान ने रोक दिया, बस यहीं पे रुक गया। यही है गिरिराज। बोलो गिरिराज महाराज की। जब भगवान अवतार लेने लगे तो सबको भेजा गया, गिरिराज को भी भेजा गया है, आप जाइए पृथ्वी पर। द्रोणाचल के यहाँ पर अवतार लिए हैं, गोवर्धन नाम रखा है। द्रोणाचल ने बड़ा प्रेम करते हैं अपने पुत्र गोवर्धन से। पुलस्त मुनि काशी में निवास करते थे। पुलस्त मुनि ने कहा हमारे यहाँ पर कोई पर्वत नहीं है, एक पर्वत आना चाहिए। तो पुलस्त मुनि पहुंच गए द्रोणाचल के पास, बोले अपने प्रिय पुत्र गोवर्धन को हमें दे दो, मैं इसको काशी ले चले। जाने की इच्छा नहीं, बड़ा प्रेम था गोवर्धन का अपने पिता से। लेकिन द्रोणाचल ने सोचा ये ऋषि महर्षि, यदि नहीं देते क्रोध आगे तो श्राप दे देंगे। समझाया बेटा देखो ये ऋषि मुनि है, क्रोध आ जाएगा तो श्राप दे देंगे, इसलिए तुम चले जाओ। ठीक है पिताजी आपकी आज्ञा तो जाऊंगा। थोड़ा ध्यान से सुनते को, बात न करो भैया, बात न करें आप लोग। बहुत ये कथा आपने सुनी नहीं होगी, पहली बार सुन रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनो। बात करने के लिए कल से खूब समय है, खूब दिन रात बात, पूरी छूट है, 1 घंटा और सुन लो। तो कहने लगे मैं जा तो रहा हूं आपके साथ, लेकिन एक मेरी शर्त है। बोले क्या शर्त है? शर्त ये है कि जहां आप रखोगे फिर वहां से उठूंगा नहीं। बोले ठीक है मैं रखूंगा ही नहीं। चल दिए गोवर्धन पर्वत को लेकर के। जैसे ब्रजमंडल में आए पहचान गए अरे ये तो ब्रजमंडल आ गया, साक्षात भगवान का गोलोक धाम आ गया, यहीं पर भगवान अवतार लेंगे, लीला करेंगे। तो अपने भार को बढ़ा दिया। जब भार काफी अधिक हो गया तो पुलस्त मुनि सहन नहीं हो गया, नीचे जमीन पर धरती पर रख दिया और बोले अब संध्या वंदन करते हैं, उसके बाद ले चले। संध्या वंदन करने के बाद उठे, बोले गोवर्धन चलो। बोले आपने क्या प्रतिज्ञा किया था कि जहां रखोगे वहीं रह जाओ, इसलिए मैं यहाँ से अब चलने वाला नहीं हूँ। पुलस्त ऋषि कुपित हो गए, बोले जाओ तुमको श्राप देता हूँ, तुम तिल तिल घटते। तो गिरिराज जी तिल तिल घटते हैं। ऐसा बताया जाता है जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था उसमें 7 कोस ऊंचे थे, 7 कोस चौड़े थे और 7 कोस लंबे थे। इतने बड़े गिरिराज। हमारे पूर्वज बताते हैं कि इनकी छाया मथुरा पहुंच जाती है गिरिराज। इतने बड़े गिरिराज थे, लेकिन अब तिल तिल घटते जा रहे हैं, धीरे 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 नीचे चले जा रहे हैं। और गिरिराज जी तो महाराज प्रधान देवता हैं, सारी संकट मिट जाते हैं, कष्ट मिट जाता है, दुख दूर हो जाता है। जो जैसी इच्छा करता है गिरिराज बाबा पूर्ण करते हैं। प्रत्यक्ष देवता हैं कलयुग के गिरिराज भगवान। इस तरह से गिरिराज भगवान यहाँ पर आए। दूसरी कथा है कि रामेश्वर पर सेतु बंद, समुद्र पर पुल बांध रहे थे भगवान श्री राम, बंदर भालू। तो वहां आसपास के पर्वत वृक्ष समाप्त हो गए,
तो सब लोग इधर आ गए उत्तराखंड में। तो हनुमान जी आए गोवर्धन पर्वत, बोले मैं आपको भगवान का दर्शन करा। गोवर्धन पर्वत राजी हो गए चलने के लिए। जैसे ब्रजमंडल में आए, भगवान राम ने घोषणा कर दी कि भैया पुल का निर्माण संपन्न हो गया, पूरा हो गया, जो जहां से पर्वत लाए वहीं पर रख दें। यहाँ पर हनुमान जी की सुनाई पड़ा। हनुमान जी रखने लगे पर्वत को। गोवर्धन जी ने कहा कि हनुमान जी आपने तो ये कहा था प्रभु का दर्शन कराऊंगा, आप यहाँ क्यों रखें? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने गोवर्धन पर्वत को ये आश्वासन दिया था कि आपका दर्शन करें। भगवान बोले कोई बात नहीं, अगले जन्म में जब कृष्णावतार होगा तो मैं इनके ऊपर क्रीड़ा करूंगा, खेलूंगा और इनको स्वयं धारण करूंगा, इनकी महिमा को बढ़ाऊंगा। इस तरह से महाराज गिरिराज भगवान ब्रजमंडल में आए और गिरिराज भगवान साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप अवतार। हमारे ब्रजमंडल में 3 मुख्य पर्वत, एक गिरिराज पर्वत, एक ब्रह्माचल पर्वत और एक नंदीश्वर पर्वत। तो गोवर्धन में गिरिराज पर्वत, बरसाना में ब्रह्माचल पर्वत और नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत। तो गिरिराज साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप हैं। साक्षात भगवान नारायण ही गिरिराज रूप धारण करके आए। और ब्रह्माचल पर्वत ब्रह्मा जी, जो बरसाने ब्रह्माचल पर्वत है, स्वयं ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में। उनके 4 मुख हैं, दानगढ़, मानगढ़, विलासगढ़, राजगढ़। ये 4 उनके शिखर, 4 उनके मुख। और जो नंदीश्वर हैं, भगवान शंकर ही नंदीश्वर पर्वत बने, जिसपे नंदलाल जी का सुंदर भवन है। इस तरह से महाराज अब कैसे यहाँ पर गिरिराज गोवर्धन का पूजा कराया भगवान ने, उस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। दीपावली का दिन आ गया। बड़ी धूमधाम से दीपावली का उत्सव मनाया है। खूब दीप लोगों ने जलाया। जमुना जी में दीप प्रवाहित किया है ब्रजवासियों ने, गोप गोपियों ने। लेकिन भगवान ने विस्मृत कर दिया है। भगवान की योग माया ने विस्मृत कर दिया लोगों को कि अगले दिन प्रतिपदा होने वाला है और प्रतिपदा के दिन इंद्र की पूजा होगी। अचानक जसोदा रानी को याद आई, अरे इंद्र की पूजा होनी, कोई तैयारी ही नहीं। नंद जी को बुलाया जसोदा रानी ने। नंद ही कहत जसोदा रानी, सुरपति पूजा तुम ही भुलानी। अरे महर, आप तो ये आपको इतना गोवंश विशाल हो गया, इतना धन संपत्ति हो गया, आप उसके मद में जो आपके पूजनीय देवता इंद्र, आप उनको भूल गए। आपको पता है ये जो धन संपत्ति वैभव जो भी मिला है, ये सब इंद्र भगवान की कृपा से मिला, आप उसको कैसे भूल रहे हैं? नंद बाबा कहने लगे, अरे यशोदा तुमने ठीक याद दिलाया, मैं तो इस राजकाज में भूल ही गया था। नंद कहो सुधि भली दिवाई, मैं तो राजकाज मन लाई। राजकाज में भूल गया था। ऐसा करो, घोषणा करो, सबको बुलाओ। पंचायत जुड़ा गया हमारा। जितने बड़े बड़े गोप थे सबको बुलाया। बोले भैया इंद्र देवता से प्रार्थना करो कि हमारे अपराध को क्षमा कर। हम उनका पूजन के लिए तैयारी नहीं कर पाए, लेकिन अब एक साथ घोषणा कर दो पूरे ब्रजमंडल में कि पूरे जोर शोर से तैयारी करें। तो सब लोग तैयारी में लग गए। अनेक तरह के मिष्ठान पकवान बन रहे। जसोदा रानी भी अनेक तरह के पकवान मिष्ठान बना रही हैं। कन्हैया आए, घुसने लगे रसोई घर। दूर रहो, दूर रहो। अरे भैया हमें बड़ी भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो। बोले नहीं नहीं नहीं, अपरस में हो रहा है, यहाँ सब पकवान व्यंजन बन रहे हैं। पता है तुम्हें इंद्र देवता की पूजा होनी, उसके लिए सब बन रहा है। जाओ जाओ, आज नहीं मिलेगा यहाँ। बोले मैया बता दे इंद्र देवता कौन है? अरे ढीठ, तू यहाँ से जा जल्दी, काम में बाधा पड़ रहा है।
तू अपने बाबा के पास जा, उनसे जाकर पूछ। तो कन्हैया लाल जी बाबा के पास पहुंचे और वहां पंचायत जुड़ रहा था, गोप ग्वाल सब बैठे हुए थे। कन्हैया लाल जी जाके गोदी में बैठ गए, बाबा की गोदी में बैठ गए और थोड़ी पे हाथ धर के कहने लगे, बाबा मैं एक बात पूछना चाहूँ। बोले बेटा बोल, क्या कह रहे? बोले भाई ये सब क्या हो रहा है? ये सब बड़ी सजावट हो रही है, तोरण बंधन पताका बांधे जा रहे हैं, बड़ी पूरे राजमार्ग को सफाई किया जा रहा है, उसमें इत्र छिड़के जा रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञशाला बन रहा है, ये सब क्या हो रहा है? बड़े बड़े पकवान बन रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं आप? बोले बेटा ये नंद जी बोले बेटा इंद्र देवता की पूजा होगी, उसके लिए सब तैयारी। कन्हैया कहने लगे, बाबा ये इंद्र देवता कौन है? बोले बेटा तुम इंद्र देवता नहीं जानते, ये स्वर्ग के राजा हैं और बरसात करते हैं, उससे अन्न उपजता है। कन्हैया कहने लगे, बाबा इंद्र से भी बड़े बड़े देवता हैं, उनकी पूजा क्यों नहीं करते आप? इंद्र तो सामान्य देवता है और जिससे हमारा काम हो उस देवता का पूजन करना चाहिए। लेकिन कन्हैया जानते थे कि ब्रजवासी लोग, ब्रजवासी उनका अच्छा 6 अंगुर को छोड़ा ज्ञान सिखाए रहो, कितने पुस्तकों से हम लोग जो है इंद्र देवता की पूजा कर रहे हैं और अब इसकी बात मान लो। तो कन्हैया ने सोचा कि ऐसे लोग मानने वाले नहीं हैं। कन्हैया कहने लगे, बाबा मेरे को रात में स्वप्न हुआ। बोले बेटा क्या स्वप्न हुआ बताओ? स्वप्न सुनाने लगे। यह तब क्या कहने लगे कन्हैया, आज एक सपने को आयो, शंख चक्र भुज चारी बनायो। आज एक देवता आए थे मेरे सपने में और उन्होंने शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लिया और हमसे कह रहे थे, कन्हैया क्या कह रहे थे? मौसो यह कही कही समझायो, यह पूजा किन तुम ही सिखायो, सूर श्याम कही प्रगट सुनायो, गिरि गोवर्धन देव बतायो। तो देवता कह रहे थे कि तुम ब्रजवासियों से कहो इंद्र की पूजा छोड़ करके गिरिराज गोवर्धन की पूजा, और गिरिराज गोवर्धन साक्षात मेरा स्वरूप है, उसकी पूजा करें। और इंद्र की पूजा करने से क्या लाभ है? यह तब कहन लगे देवराई, इंद्र ही पूजे कौन बड़ाई, कोट इंद्र हम छिन में मारे, छिन ही में हम कोट समारे। वो देवता हमसे कर दे 4 भुजा वाले, अरे इंद्र कौन सा देवता है? हम एक क्षण में हजारों करोड़ों इंद्रों को पैदा कर देते हैं और क्षण में उसको समाप्त कर देते हैं। तो तुम तो उस देवता की पूजा करो जिसका फल तुमको तुरंत मिल जाए। जाके पूजे फल तुम पावो, ता देव ही तुम भोग लगाओ। तुम आगे सब भोजन खई हैं, मुंह मांगे फल तुमको दई। हम तुमको ऐसी देवता बता रहे हैं जो प्रकट होकर के तुम्हारे दिव्य भोग को आरोगेंगे और जो